अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। ईद उल फितर की आमद आमद है और हमारी मौजूदा हुकूमत ने आवाम को 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है। इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कौन-कौन सा बिज़नेस कितना मुतासिर हुआ है, इस वक़्त हम फूलों की मार्केट में मौजूद हैं, क्योंकि फूलों का अपना एक रंग होता है। फू कोई भी त्योहार हो, फूल बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो मेरे साथ एक फूल शॉप के ओनर मौजूद हैं, उनसे जानूँगी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या उनके बिज़नेस पर भी फ़र्क पड़ा है? और इस साल बहुत ज़्यादा महँगाई हुई है, तो इस महँगाई की वजह से कितना असर पड़ा है उनके ये फूलों के बिज़नेस पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल, ये बताइएगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ये कारोबार कब से आप कर रहे हैं और क्या रेवेन्यू जनरेट करते हैं हर मंथ? जी, पहली बात तो ये है कि मेरे वाला साहब हैं यहाँ पे ओनर, वो तकरीबन 1988 के इस्लामाबाद में फ्लावर फील्ड में, ठीक है? और जो मैं हूँ मुझे तकरीबन हो गए यहाँ पे 8-10 साल, ठीक है? 8-10 साल के अंदर अंदर जो है ना हर ईयर के बाद जो है ना काम का कभी सिस्टम ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ठीक है? और पहली बात तो ये है ना कि हमारा फ्लावर का जो काम है ना, ये तो एक है ही ऐसा मोहब्बत का फूल है फ्लावर, कि हर किसी को ज़रूरत होता है, हर किसी ने देना होता है एक दूसरे को। भले कोई शादी हो, भले कोई बर्थडे हो, कब भले कोई कोई खुशी हो, भले कोई गमी हो, ठीक है? ठीक है? हर चीज़, हर दिन, हर वक़्त पे जो है ना, हर खुशी, हर गमी, हर चीज़ पे फ्लावर जो है ना दिए जाते हैं, ठीक है? फ्लावर दिए जाते हैं जिस वजह से ये है कि मुल्क के हालात की वजह से जो है ना, हमारे फ्लावर में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ज़ाहिर बात है, जब मुल्क के हालात नहीं ठीक होंगे तो लोग फूल किसको देंगे, ठीक है? महंगाई इतनी, फूल भी कभी सस्ते होते हैं, कभी महंगे होते हैं, कभी इतने महंगे हो जाते हैं कि लेने से तंग हो जाते हैं, ठीक है? जब इतनी महंगाई होगी तो हमारा कारोबार है, हम कैसे करेंगे इतना महंगाई में, ठीक है? क्योंकि हमारी भी फैमिलियाँ घर में खाने वाली हैं, उसके अलावा बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, और इन फ्लावर्स के लिए स्पेशली हमें एसी लगाना पड़ता है, ठीक है? और हम खुद बाहर बैठ जाते हैं और फ्लावर को अंदर एसी में रखते हैं कि फ्रेश रहे। अगर ये नुकसान हो जाए तो आगे एक महंगाई होती है, एक इतने महंगे फ्लावर लिए होते हैं, दूसरा इनको ख़राब करके फेंकना पड़ता है, ठीक है? आदिल, ये बताएँ कि मैंने देखा आपकी दुकान में मुख्तलिफ़ रंगों के मुख्तलिफ़ फूल हैं, हर फूल की, हर रंग की अपनी ज़ुबान होती है। तो आपके पास जो फूल हैं, ये कौन-कौन सी क्वालिटी के हैं? सारे पाकिस्तानी या बाहर से भी कुछ मँगवाते हैं? नहीं, हमारे पास जो फ्लावर है ना, हमारे पास तकरीबन 2 से 3 किस्म के पाकिस्तानी फ्लावर होते हैं, और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इंपोर्टेड फ्लावर जो है ना वो बाहर से आते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, कीनिया, मलेशिया, मुख्तलिफ़ कंट्री से आते हैं। और हमारे मुल्क में जो है ना सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड फ्लावर जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है? कि एक उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, दूसरा उनकी खूबसूरती ज़्यादा होती है, ठीक है? और हमारी तो एक फ्लावर का कारोबार है, हमें तो ज़ाहिर बात है रखना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हर कस्टमर हर चीज़ का एक डिमांड करता है, और हमें वो अपने पास महंगी हो या सस्ती हो रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा बिज़नेस है, ठीक है? तो बकाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है, इंसान तो कभी भी नहीं पेट भरता उनका, लेकिन थोड़ा हो या ज़्यादा हो अल्लाह का शुक्र ही करना चाहिए, ठीक है? लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हर इंसान को का पेट जो है ना वो उनको खिला के सुलाता है। जिस तरह डॉलर की कीमत आसमान को छू रही है, आपने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों से भी आपके पास जो है वो फ्लावर्स आते हैं। तो इससे भी तो काफ़ी असर पड़ता होगा ना, क्योंकि जो कंटेनर आता है, कंटेनर रुक जाते हैं, हमारे पास डॉलर नहीं। तो इससे आपके बिज़नेस पे कितना फ़र्क पड़ा? जी, जिस तरह डॉलर महँगा होता है, पेट्रोल महँगा होता है, लेकिन हम जो है ना बाहर से फ्लावर अफ़ोर्ड नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, ठीक है? जब हमें एक चीज़ 500 या 400 की कॉस्ट मिलेगी, कस्टमर को कितने की देंगे, ठीक है? तो आजकल आपको पता है कि कस्टमर इतना पे करता भी नहीं है, ठीक है? तो बकाया हमारे पाकिस्तानी फ्लावर आजकल आ रहे हैं, अच्छे वाले आ रहे हैं, ठीक है? वो हम सेल करते हैं। दूसरी भी हर क्वालिटी के फ्लावर रखे हुए हैं हमने, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, चलता है, रखते हैं। ईद आ रही है जिसी तरह, ठीक है? जिस अभी इतना ईद पे आपको पता है ये छोटी ईद है, यहाँ पे हाजी वगैरह आते हैं, और ईद के बाद शादी का सीज़न होता है, ठीक है? और ईद जब आती है ना तो लोग हज वगैरह से आते हैं, और हमारे पास हारों वगैरह, पत्तियों वगैरह का काम होता है। लोग कब्रिस्तानों पे जाते हैं, हाजियों को हार पहनाते हैं, लोग तकाफ़ पे बैठे होते हैं, ठीक है? उनको हार पहनाते हैं। बकाया ईद के बाद जो होते हैं ना, ईद के 10 दिन बाद शादी का सीज़न शुरू हो जाता है, ठीक है? फिर उसमें आपको पता है कि लोग अपनी शादियों पे, बच्चों की शादियों पे खर्चा करते हैं, गजरे वगैरह, हार वगैरह अच्छे से अच्छा लगा लेके जाते हैं, ठीक है?
तो बकाया अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। आदिल, आपकी जो बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि फ्लावर्स का बिजनेस जो है वो एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि ये 24/7 या महीने के 12 जो साल के 12 महीने वो चलता है बिजनेस। तो जो इस तरह के और लोग हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है और फ्लावर्स के बिजनेस में आना चाहते हैं, आप उनको कोई टिप देना चाहेंगे? जी, जी, फ्लावर का बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि हर घर को, हर छोटे से छोटे तबके को और बड़े से बड़े लोगों को ज़रूरत है फूलों की, और फूलों के बगैर तो वो किसी के घर जाते ही नहीं है ना, ठीक है? तो इसलिए देखें, जो भी कारोबार है अपनी दिल से किया जाता है। फ्लावर का बिज़नेस अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें नुकसान सबसे ज़रूरी है, और वो नुकसान के साथ ही फ़ायदा मिलता है, ठीक है? जब आप नुकसान करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो हर बंदे का काम भी नहीं है फूल रखना या फूलों का कारोबार करना, क्योंकि जिस तरह मुझे 12-13 साल हो गए इस्लामाबाद में फ्लावर के काम में, और जिस तरह मैं अभी इसको हर चीज़ को समझता हूँ, ठीक है? जो नया आएगा ना उसको टाइम लगेगा इसको समझने पे, ठीक है? फ्लावर का नाम पता करने पे, ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल है, ठीक है? इस वजह से हर बंदा ये फ्लावर का काम जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं कर सकता, ठीक है? इसके लिए टाइम होता है, टाइम चाहिए होता है, टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है? फूलों के कारोबार में सोना कम, खाना कम, तो इनकी हिफाजत ज़्यादा होती है, ठीक है? इस वजह से कि जो भी मतलब आपके कहने का मतलब है अपने बच्चों से ज़्यादा फूलों की हिफाज़त करनी जी, जी, बिल्कुल ऐसी बात है कि फूलों की हिफाजत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अगर फूल एकदम ज़्यादा आ गए हैं ना तो बच्चे घर में भूखे हैं तो फूलों को ज़रूरी है पहले सँभालना है, ठीक है? तो क्योंकि फूल ख़राब हो गए तो भई यहाँ से बच्चों को कैसे खिलाएँगे, ठीक है? तो इसलिए हम ज़्यादा हिफाजत करते हैं फूलों की अपने से ज़्यादा। मैंने पहले भी एक बात की है, रिप्लाई करता हूँ कि हम फूलों के लिए स्पेशली एसी चलाया होता है, हम खुद बाहर बैठे होते हैं, ठीक है? इतनी गर्मी में, ठीक है? तो इसलिए फूलों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हर नया आने वाला कारोबार फूलों का नहीं कर सकता, ठीक है? है। आपका कहने का मतलब है कि खुद की कुर्बानी देकर जो है ना खुद को कुर्बान करके फूलों की हिफाजत करनी है, ताकि अगर फूल सही सलामत रहेंगे, फ्रेश रहेंगे तो आपका कारोबार बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल हमारा कारोबार इसीलिए इसी तरह है कि फूल फ्रेश रहेंगे, फूल अच्छे रहेंगे तो कस्टमर भी आएँगे और फ्लावर को पसंद भी करेंगे। ज़ाहिर बात है किसी के घर अभी लेके जाने हैं फूल तो ख़राब तो नहीं लेके जाने हैं, ठीक है? अगर फूल ख़राब ही लेके जाने तो बंदा उससे बेहतर नहीं कि मिठाई वगैरह ले जाए, कुछ और ले जाए। इसलिए फ्लावर जो है ना एक खूबसूरत चीज़ है, फूल एक खूबसूरत चीज़ का नाम है, ठीक है? तो लोग फ्लावर अच्छे रखते हैं, हम लोग लेके जाते हैं अपने दोस्तों को। अब जिस तरह ईद आ रही है, लोग अब एक दूसरे के घर ईद मुबारक देने जाएंगे ना, तो वो दूसरी चीज़ें कम तो फ्लावर ज़्यादा, कि चलें यार इनको देख के वो खुश तो होंगे ना कि फ्लावर हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? शिज़ान। शिजान जी, ये बताइएगा कि ईद उल फितर का मौका है और इस मौके पर हुकूमत ने जो है आवाम को तोहफा दिया है, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, कितना फ़र्क पड़ा है आप लोगों के कारोबार में? कारोबार तो बिल्कुल ही तबाह हो गए। मेरा कारोबार छोटा कारोबार है, बड़े बड़े कारोबार वाले लोग तबाह हो गए, तो छोटे कारोबार वाले का क्या होगा? वो तो पिसा जाएगा नीचे। जी। ईद आने वाली है, शॉपिंग कर ली है? शॉपिंग कर ली। जहाँ पे लास्ट ईयर हमारी शॉपिंग थी 10,000 रुपये की, अभी आ रही 30,000 रुपये की शॉपिंग। अब 30,000 रुपये मुझे कौन देगा? मेरे कारोबार पे फ़र्क पड़ गया, पैसे वैसे नहीं है, महंगाई ऊपर से बढ़ गई, तो ये शॉपिंग कैसे होगी? हमने अपने जूते तक नहीं लिए, बच्चों की चीज़ें ले ली हैं, बस आपने छोड़ दी चीज़ें। गरीब आवाम पर मौजूदा हुकूमत ने क़यामत ढा दी, 10 रुपये पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया, जिसकी वजह से ईद उल फितर की आमद है। और इसकी वजह से हमने मार्केट का सर्वे किया तो लोगों का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत की वजह से हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। हम तो कारोबारी लोग हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो वो आए रोज़ ड्रामे करती है, आए रोज़ तोहफे देती है, और जब भी सवाल किया जाता है हुकूमती नुमाइंदे से तो उनकी तरफ से यही जवाब आता है कि मुश्किल वक्त है तो मुश्किल फ़ैसला किया गया है, इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। पिछले 70 सालों से हमारा मुल्क हमेशा से मुश्किल वक्त में है और नाजुक दौर से गुजर रहा है। न जाने ये नाजुक वक्त कब ख़त्म होगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।